अभी मैं तरहसी प्रखंड में हूँ और तरहसी पंचायत है। यहाँ से एक बड़े जुझारू समाजसेवी कहे जाते हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, गोपाल प्रसाद नाम है उनका। तो उनकी पूरी मंडली है और अपना वोट मांगने जा रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, लोगों के हर सुख दुख में साथ देने वाला अगर इस तरह से पंचायत में एकमात्र उम्मीदवार हैं तो गोपाल प्रसाद जी हैं। आइए हम गोपाल जी से बात करते हैं। गोपाल जी, अब चुनाव चिन्ह भी आ गया, नॉमिनेशन तो हो ही गया था, अब चुनाव चिन्ह आ गया, अब कैसा जन सैलाब है आपके साथ? नमस्कार सर। जन सैलाब का तो पूछना ही नहीं है। मुझे ये क्लियर अब आभास होने लगा है कि ये चुनाव एक तरफा हो रहा है। कोई उम्मीदवार मेरे टक्कर में नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बीतने के बाद इस चुनाव में हमारे पूर्व विधायक का एंट्री हुआ है। मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके आने से मेरी गरिमा को बढ़ाया है उन्होंने। और मैच में बोलिए या चुनाव में बोलिए, रोचक आने की संभावना है। तो मैं पूर्व विधायक जी को एवं पंकज बाबू जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका हूं। आप जितने उम्मीदवार खड़ा किए हैं गोपाल के वोट को काटने के लिए, वो कोई खिलाड़ी काम नहीं आएगा। और जब मैं फुटबॉल खेलता था तो गोल मारने का काम गोपाल ही करता था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं उनको कि गोल मैं ही मारूंगा, चाहे जो भी हो। जैसा कि गोपाल जी कह रहे हैं, फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका हूं और फॉरवर्ड का खेल खेला है, गोल तो मैं ही मारूंगा। अच्छी तरह फॉरवर्ड की खेल खेली है मैंने और गोल मैं मारूंगा। तो जीत के कितने नज़दीक हैं गोपाल? जीत का 100% करीब हूँ मैं। और यहाँ की जनता 100% हौसला बढ़ाया है और उन लोग भी खुश मिजाज है। यहाँ का चुनाव चूँकि पूर्व विधायक बिट्टू बाबू की एंट्री होने से वोटर्स दबे हुए हैं और सारे अंदर वोट देना चाहते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ साथ में कि बिट्टू बाबू के आने से और बिट्टू बाबू और पंकज बाबू दोनों अपने कार्यकर्ता से जो टक्कर देने वाले उम्मीदवार हैं उनका सभी उम्मीदवारों का पोस्टर को फड़वा दिया जा रहा है रात में कार्यकर्ता द्वारा, ऐसा आदेश दिए हैं उन्होंने। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि पोस्टर साटने से मैच नहीं जीता जा सकता, चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए वोटर का दिल जीतना पड़ता है, तभी वोट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। कुछ लोग हैं, ग्रामीण जनता है यहाँ, क्या पूछते हैं इनसे कि आखिर गोपाल जी कैसे प्रत्याशी हैं और इन्होंने क्या क्या किया है। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा तो नाम पड़ेगा धनेश्वर साहब। कैसन आदमी हैं गोपाल जी? बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं। जनता के पीछे एकदम अपना समय देते रहते हैं। गरीब को कुछ पैसा की जरूरी है, उनको पैसा देते हैं। जो अंधा लंगड़ा जो असहाय है उनको भी मदद करते हैं। किसी को लड़की को शादी है उसमें भी मदद करते हैं। इसमें कोई कहने किसी का नहीं। और मैं कहता हूँ का पूरे जनता कर रही है कि 100 के 100 गोपाल का जिंदाबाद है, जीत है। क्या नाम हुआ भैया? हमारा प्रमोद मेहता नाम है। प्रमोद जी, गोपाल जी का जीत कहाँ तक देख रहे हैं आप? इनका जीत तो एकदम हम 100% नहीं 110% मानो इनका जीत देख रहे हैं। और मैं तरहसी पंचायत के ग्रामीण जनता एवं माताएं बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये तरहसी पंचायत में वंशवाद जो जमाना चाह रहे हैं उनको कम से कम तोड़े और तरहसी पंचायत का जो कुछ दबदबाए बने रह रहा है
उनको कम से कम आज़ाद करें ताकि आपके आने वाले पीढ़ी कम से कम सुधरे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम गणेश प्रसाद। चुनाव कहाँ तक जीत रहे हैं गोपाल जी? चुनाव बहुत अंतर में चल रहा है, बहुत अंतर में आगे चल रहे हैं। बहुत अंतर में आगे चल रहा है। हाँ। इसलिए कि ये गरीब किसान का लड़का है, इनका गरीबी से बीता हुआ है, जनता का दुख सुख में ये साथ रहते हैं, सही कि नहीं? इसलिए इनका जनता दिल से चाह रही है। दिल से चाह रही है। क्या नाम हुआ भैया? रामाशीष कुमार पांडे। अगला मुखिया आपका कौन है? गोपाल प्रसाद। आपका अगला मुखिया? पंकज सिंह। अगला मुखिया अभी जो मुखिया बनेंगे वो कौन होगा? वो गोपाल सिंह है। अच्छा, ये पिछला पंकज सिंह थे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम चंद्रदेव पासवान हुआ। अगला मुखिया आपका कौन बनने वाला है? गोपाल प्रसाद बनने वाले हैं। क्यों? इन्होंने जनता के बीच में 24 घंटा खड़ा उतरते हैं, दुख सुख में मनो लगे रहते हैं। अभी हम इनका दौरा में जब हम चल रहे हैं तो पंचायत में घूरने से ये पता चल रहा है, लेडीज लोग कहते हैं सारा लोग कि अभी एकदम जो है कि उसको बदल देना है और नया मुखिया को हम लोग गोपाल जी को लाना है। हर हालत में जैसे गोपाल को मुखिया हम लोग बनाएंगे। उनको पोस्टर और बैनर कबारने से हम लोग डरा नहीं रहे हैं। हमने के पकड़ करके कोनो ओपन में वोट नहीं मरवा लेंगे। ऐसा जनता का बोल मनो सुन रहे हैं सगरे। आप भी दौरा में घूम रहे हैं? हम भी दौरा में चल रहे हैं। कै रुपया मिलता है डेली का? 1 रुपया भी हम लोग कोई जनता नहीं लेते हैं। मतलब गोपाल जी का जो पहले करा धरा है जी, उसकी बारी है एहसान चुकाने की, और वो सब आप लोग कर हम रहे हैं। लोग चुका रहे हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पे लोग 500 और हजार रुपए दिहाड़ी दे करके रोज खटा रहे हैं, बैनर पोस्टर चिपकवा रहे हैं। लेकिन गोपाल प्रसाद एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए लोग बगैर पैसा तन मन धन से रात और दिन लगे रहते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम इमामुद्दीन अंसारी है। मैं ओझा पतरा ग्राम का रहने वाला है। विशेष इसमें है कि पहला मुखिया जो अभी बनने जा रहे हैं गोपाल प्रसाद जी, बहुत मिलनसार आदमी हैं। हर जनता हर इनको चाहते हैं। हर मोड़ पर ये भेंट होते हैं, गरीबों अरीबों की बहुत मदद करते हैं। हिंदू मुसलमान तो नहीं करते? एकदम नहीं, सब सारा जनता एक साथ मिलाकर चलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जात नहीं जमात चाहिए, हर वर्ग का साथ चाहिए, तो गोपाल प्रसाद जी उस पर फिट बैठते हैं और मुखिया बनने के बहुत नज़दीक हैं। और एक खास गोपाल जी के लिए, एक गोपाल जी का खासियत बताइए। खासियत यही है, मुखिया जी बहुत अच्छे हैं। खासियत में सब कुछ दुख सुख में अच्छा है। और जो आप कहें कि हिंदू मुस्लिम इनमें कोई बातें ही नहीं है, और बात है यही नहीं है। और पहले से भी जो मुखिया माधवा सिंह हैं, उनको 2 मरतबे उनको मौका दिया गया। ये देखने का है, ये तो देखने का है, न एक चांपाकल, न एक नाला, न एक घर, न एक मकान, कहीं किस नहीं उनको कोई प्रत्याशी उनको मैंने चाहने के लिए हम लोग चाह नहीं रहे हैं। इसलिए हम गोपाल प्रसाद जी को मैंने हम सब लोग समर्थन दे रहे हैं, बे पैसा बे रुपया को समर्थन हम लोग को देने। मतलब परिवर्तन हो के रहेगा? हो के रहेगा, तय है परिवर्तन, 100% में हम लोग हम तैयार हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, और अगर परिवर्तन तय है, गोपाल जी अगले मुखिया के रूप में आ रहे हैं। का नाम होले चाचा? हमरा ठाकुर साहब नाम है बाबू। अगला मुखिया और कौन बा जे बनी? गोपाल साहब। काहे बनी जे गांव में सबके खिबै थे, पीबै थे, देबै थे, मरल जियल में मदद करे थे, ऊ के चलते एकरा हम चाहे छिए। तो रौरानिये लगे थे खड़ा करवै ले यही लगा है। अरे हाँ, तो हमनिए करौले हिए, आम जनता गृहस्थ आदमी हमनी हर जोतिला दिन भर तो साँझ के खाइला। हम दिन भर हल जोतते हैं तो शाम को खाना खाते हैं। हमने ही खड़ा किया है गोपाल प्रसाद को। वो इस पंचायत के हर वो जमीन के निचली स्तर के इंसान की आवाज़ है कि मैंने खड़ा किया है गोपाल प्रसाद को। तो अगर हर इंसान उस इंसान गोपाल प्रसाद को खड़ा करता है तो हार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसानों की लड़ाई है, उस गरीब की लड़ाई है जो ज़मीन के निचले स्तर पर रहता है। और उसका वोट और उसका सपोर्ट अगर जिसको मिल जाए, वो चुनाव कभी हार नहीं सकता। भारी मतों से विजय होता है, उसकी जय जयकार होती है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम तो तपेश्वर साहब है। कैसे इंसान है गोपाल जी?
इंसान तो बहुत अच्छे हैं, हर गरीब के आवाज़ सुनते हैं कहीं भी, रात हो या दिन हो, आवाज़ खाली जानकारी काम तक इनको जाना चाहिए, तुरंत उसके दरवाजा पर पहुंचते हैं। ऐसे आदमी को मुखिया बनना चाहिए या नहीं? एकदम 100% जनता के इनका सपोर्ट मिल रहा है और जनता जैसे कि 24 तारीख इंतजार में है, रोड पर एकदम उतरने के लिए तैयार है, पूरा उतर चुका है जनता, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ 24 तारीख इंतजार कर रहा है कि 24 तारीख किस दिन पड़ता है, उस दिन हम लोग खुल के मतदान करेंगे और इनके पक्ष में मतदान करेंगे। इनको खुल के मतदान करेंगे और मुखिया बनाएंगे। गोपाल जी से आखिरी सवाल, जनता आपको इतना मानती है, इतना चाहती है, इतना प्यार करती है, ये सब कैसे संभव है गोपाल जी? हमको समझ नहीं आ रहा है। सामाजिक कार्य करने वाले के लिए किसी को भी संभव है, यदि सामाजिक कार्य करने के लिए जुनून हो, सामाजिकता काम करने के लिए उत्साह हो, तो सब कुछ संभव है। गोपाल जी ने सच्चे शब्दों में कहा, एक छोटे से वाक्य में पूरा कर दिया कि अगर आप समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, तो समाज आपको ज़रूर वापस करती है। और वही एक जोश और जुनून है उस जनता का कि मैंने जो बोया है वो हमको चुनाव में काटने को मिल रहा है, और उसका परिणाम मुखिया का सरमौर इनके माथे बंध रहा है, क्योंकि ये इंसान ही ऐसे हैं। तो सच्चे को वोट कीजिए, अच्छे को वोट कीजिए, जो आपका विकास करे, जो आपका विकास करे।